देखिए टिकट पर गदर है, बवाल मचा हुआ है। बीजेपी में भी संघर्ष देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक बीजेपी में किस तरह से टिकट बंटवारे पर कोहराम मचा है, उसे इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। कार्यकर्ताओं में गुस्सा काफी है, आक्रोश साफ सड़कों पर देखा जा रहा है और वो अपनी बात मनवाने के लिए अड़े हुए हैं। एक प्रेशर क्रिएट करने की, बनाने की कोशिश की जा रही है। मनीष हमारे साथ इस पर बात करने के लिए। मनीष, लेकिन ये पार्टी पर प्रेशर इस तरीके से काम आएगा क्या? इन कार्यकर्ताओं को समझाने बुझाने की कोशिश हो रही है क्या पार्टी में? बिल्कुल शिरीन, कार्यकर्ताओं को समझाने के प्रयास चल रहे हैं और साफ तौर पर अगर बात मैं बीजेपी की करूं तो बीजेपी ने साफ कर दिया है कि राजस्थान में जो 124 टिकट घोषित हो चुके हैं उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। यानी बीजेपी लगभग 2 दर्जन सीटों पर जो बागी तेवर हैं उन्हें तवज्जो ही नहीं देना चाहती। पार्टी के कुछ संगठन से जुड़े हुए नेताओं को उन लोगों से संपर्क करने को कहा गया है जिनके तेवर बगावती हैं। कांग्रेस के लिए थोड़ी राहत है क्योंकि अभी सिर्फ 124 सीटें बची हुई हैं कांग्रेस की, महज 76 सीटें घोषित हुई हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए बगावती तेवर थोड़े राहत की बात है, लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किलें हैं। लेकिन बीजेपी के तमाम केंद्रीय नेता ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ क्षणभंगुर मामले हैं, कुछ ही देर बाद ये सब खत्म हो जाएगा। जैसे जैसे नामांकन की तारीख आएगी तमाम लोगों का विरोध खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। तो बीजेपी आश्वस्त है, टिकट बदलने वाली नहीं है। कांग्रेस का इंतजार है कि कब उनकी बगावत की आग तेज होती है। जी श्री, देखना होगा कि बागी जो अभी बगावती सुर अपनाए हुए हैं ये शांत हो भी पाएंगे या नहीं। पार्टी को तो इसी बात का इंतजार है, लेकिन इसका असर किस तरीके से होता है ये भी महत्वपूर्ण है। आप सभी हमारे साथ रहिए, आती हूं आपके पास। लेकिन देखिए, चाहे मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, टिकट बंटवारे के बाद, लिस्ट सामने आने के बाद संग्राम मचा हुआ है। सियासी घमासान साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कहां पर किस तरीके से प्रदर्शन हुआ है और कैसे घमासान। बीजेपी देखिए कहां पर, बुरहानपुर में टिकट बंटवारे के बाद यहां पर सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि क्या हुआ। टिकट के दावेदार हर्षवर्धन चौहान की खिलाफत, उनकी मुखालफत साफ तौर पर देखी गई। क्यों? अर्चना चिटनिस को टिकट दिया गया और इसी बात का जो कार्यकर्ता है वो विरोध कर रहे हैं। अर्चना चिटनिस को विरोध के तौर पर झेलना पड़ रहा है वहां पर। अब भोपाल, बीजेपी को भोपाल में भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह का इस्तीफा क्यों हुआ? विधानसभा चुनाव में उनको टिकट नहीं दिया गया और इसीलिए यहां भी पार्टी की टेंशन जो है वो फिलहाल बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। तो बीजेपी के लिए ये वो जगह है जहां कार्यकर्ता इस वक्त पार्टी से नाराज चल रहे हैं, उन पर प्रेशर बना रहे हैं। सीहोर, यहां पर फूट फूट कर रोए बीजेपी के एमएलए रघुनाथ मालवीय। उनका दर्द छलका। क्यों? क्योंकि विधानसभा चुनाव में उनको टिकट नहीं मिला और उनका गुस्सा तो देखिए इस तरीके से दिखाई दिया कि वो रोने लग गए अपने कार्यकर्ताओं के सामने फूट फूट कर, क्योंकि पार्टी ने उन पर भरोसा नहीं जताया। भोपाल में ही सड़कों पर उतर गए कांग्रेस के कार्यकर्ता। ये कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने वाली खबर। और कहां पर? भोपाल में शुजालपुर से रामवीर सिंह सिकरवार को टिकट देने का विरोध हुआ है यहां पर और इसीलिए सड़क पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उतरे, पुतला फूंका गया, विरोध, नाराजगी साफ देखने को मिली। और इसके बाद कमलनाथ के आवास के बाहर भी प्रदर्शन करने बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच गए। अलग अलग जगहों पर प्रत्याशी बदलने की सीधे तौर पर मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस को इन कार्यकर्ताओं की बात सुननी चाहिए और प्रत्याशी जो घोषित किए गए हैं, जिनकी लिस्ट जारी हुई, उन्हें बदल देना चाहिए। इधर उदयपुर में भी डिप्टी मेयर पारस सिंघवी का शक्ति प्रदर्शन, क्योंकि उदयपुर शहर विधानसभा सीट पर ताराचंद जैन को टिकट दिया गया जो कार्यकर्ताओं को पसंद नहीं आया। कार्यकर्ता सीधे सीधे इसका विरोध कर रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।